याकुत्स्क रूस के साइबेरियन सिटी का शहर है, जो शाखा की राजधानी है। रसिया में जो आर्कटिक सर्कल से 450 किलोमीटर साउथ की तरफ है, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर कहा जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 3,55,443 है 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक। वेलकम टू द याकुत्स्क, द कोल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। याकुत्स्क की पॉपुलेशन कैलेंडर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है ईयर वाइज। याकुत्स्क का औसतन जो टेम्परेचर होता है वो -8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। -64.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। याकुत्स्क बिल्कुल दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, हालांकि यहाँ के छोटे छोटे शहर भी हैं जो काफी ठंडे हैं। याकुत्स्क लीना नदी पर बसा हुआ है, जो वहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। याकुटिया गांव बेहद सुंदर है, लेकिन यहाँ की लाइफस्टाइल बेहद चैलेंजिंग है, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। यहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके बाद उन्हें चूल्हे में जलाकर घर के अंदर रहने के लायक तापमान बनाते हैं। खाने पीने की चीज़ों को लेकर समस्या। गांव में पानी के लिए किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं है। यहाँ पर बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। पीने के पानी ही की तरह यहाँ खाने पीने की चीज़ों को लेकर दिक्कत रहती है, क्योंकि ऐसे तापमान में फसलों को उगाना संभव नहीं होता है, जाहिर सी बात है। और हर चीज़ ठंड की वजह से जम जाती है। यहाँ लोग गर्म दिनों में स्ट्रॉबेरी या दूध से बने पौष्टिक खाने को सर्दियों तक के लिए बचा कर रख देते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ, स्ट्रॉबेरी और क्रीम को लोग नियमित रूप से खाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मछलियाँ ही मीट का एक मुख्य स्रोत है। याकुत्स्क में 2 मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फर्स्ट है साखा लैंग्वेज एंड सेकंड इज रशियन लैंग्वेज। People endure the harshest climates on Earth every single day. What's the lowest temperature you've experienced in Yakutia? 65. -65. Yes. देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ जाते हैं याकुत्स्क में तो खांसी तो बेवजह आ जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर को इतनी ठंड की आदत नहीं है। याकुत्स्क का मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। याकुत्स्क की आबादी बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, क्योंकि इतनी ठंड में रहना कौन पसंद करता है। इस इलाके में जहाँ शख्स खड़ा है रूई सेनेट, जो एक डॉक्यूमेंट्रिस्ट है, ये बता रहा है कि जहाँ मैं बाहर खड़ा हूँ यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप बर्फ़ को ऊपर उछालो तो ऊपर ही जम जाएगी। इस क्षेत्र में आज तक का सबसे कम तापमान -71.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है। सच में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये जगह किसी दूसरे प्लानट की हो। आप अगर केले को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं तो उतनी देर में हथौड़े की तरह मजबूत हो जाता है। आप देख सकते हैं क्लियरली, कुछ ही ज़्यादा ही मजबूत केले हो गई हैं जो किलो को भी ठोक रही हैं। यहाँ पर लोग मेटल के फ्रेम वाले चश्मों को नहीं पहन सकते, क्योंकि इतनी सर्दी की वजह से मेटल उनके शरीर से चिपक सकता है और आपका वही हाल हो सकता है जो इस मांस के टुकड़े का हुआ है। देखिए गौर से इस मांस के टुकड़े को किस तरह ये मेटल से चिपक गया है बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी के पाइप्स हैं, इन्हें ज़मीन से ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे पूरी बर्फ़ जमी हुई है। बात यह है कि शहर के नीचे 100 फीट मोटी बर्फ़ जमी हुई है। देखिए नदी है जो लीना नदी पूरी तरह से जम चुकी है। सोवियत युग के दौरान जोसेफ स्टालिन के विचारों का विरोध करने वाले लोगों को शाखा में भेज दिया जाता था। उसमें पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सभी शामिल थे, या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ याकुत्स्क बर्फीले इलाके में फेंक दिया जाता था। असल में याकुत्स्क में रहने वाले आज के कुछ लोग उनके पोते पाती हैं। आज इस शहर में लोग एक आम जीवन जी रहे हैं। बर्फ़ का नर्क या हेल ऑफ आइस कह सकते हैं हम इसको। दिस इज़ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमंस, नो मैटर व्हाट वी वर। कुछ भी चीज़ हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। अगर यहाँ आपके पास कार हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सर्दियाँ 6 से 7 महीने तक लगातार चलती हैं, इसलिए अगर डेली यूज़ में आने वाली कारों को हमेशा ऑन ही रखा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया तो कार्स का फ्यूल तक जम जाता है। जैसा कि आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, इस गाड़ी के मालिक ने इनको काफ़ी लंबे समय से चलाया नहीं होगा, तभी इसका यह हाल हुआ है।
और ये कार देखिए आप, स्टार्ट है लेकिन इसके अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए कार है जो स्टार्ट है और इसके अंदर कोई भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा की कितनी ज़्यादा बर्बादी होती है। किस्मत से रूस एक ऐसा देश है जहाँ ऑयल और नेचुरल गैस बहुत अधिक हैं। खुदा अगर आपको कोई परेशानी देता है आजमाने के लिए तो उससे निकलने का रास्ता भी देता है। अब आप ही सोचिए, अगर ये ठंड हमारे इंडिया में होती तो हमारे देश में ना तो इतना पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैसेस हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होती। याकूत्स्क में धुंध इतनी ज़्यादा है कि आप 60 मीटर से आगे कुछ देख नहीं सकते हैं। याकूत्स्क में बनाए गए घरों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। ज़मीन के बर्फ़ से ढके होने पर और बर्फ़ के खिसकने की संभावना की वजह से बिल्डिंग्स को खंभों पर बनाया जाता है। पुराने घर जिनका निर्माण बहुत पहले किया गया था वे एक दशक के बाद झुकने लगते हैं, क्योंकि बर्फ़ की मात्रा या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। यह पिन और सुई की तरह लग रहा है। यहाँ पर अगर कुछ बुरा हो सकता है तो वो है फ्रोस्ट बाइट। चलिए मान लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर 4.4 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और फ्रीज़र -20 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह एक बहुत ही बढ़िया हाईटेक फ्रीज़र की तरह काम करता है। क्योंकि यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए कुछ लोग अपने फलों और अपने मांस को खिड़कियों के बाहर टांग देते हैं। ये शख्स इस तौलिए से एक स्लेव बना रहा है। देखिए ये कितना मजबूत हो गया सर्दी की वजह से। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो आपको त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती है, जो सुई के चुभने जितनी दिक्कत देती है। देखिए इसने थोड़ी देर के लिए अपने ग्लोव्स को निकाला और उसके हाथों का हाल क्या हो गया। माइक्रोफोन भी यहाँ ठीक से काम नहीं करते हैं। कैमरा भी दिक्कत करने लगता है। इतनी ठंड में जाहिर सी बात है कुछ भी चीज़ काम नहीं करती है। याकूत्स्क के कब्रिस्तान, यहाँ पर बर्फ़ की मोटाई लगभग 100 फीट है। यह बर्फ़ पूरे शहर के नीचे है, जो गर्मियों में भी नहीं पिघलती। ये लोग मुर्दों को कैसे दफनाते हैं, चलिए बताते हैं आपको। बर्फ़ की वजह से मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है, फिर उसको नरम करने के लिए वहाँ पर कोयलों को 2 से 3 दिन तक जलाते हैं, फिर उस मिट्टी को खोदते हैं। अब आपको ले चलते हैं डायमंड शॉप, याकूत्स्क की डायमंड शॉप पर। याकूत्स्क दुनिया के कुल हीरो के भंडार का 20% जो हीरे हैं वो याकूत्स्क में है। इसके अलावा यहाँ पीरियोडिक टेबल के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। आपको सारे एलिमेंट्स देखने को मिले। मेमत संग्रहालय, याकूत्स्क रूस। याकूतिया क्षेत्रों के नीचे कई मेमत और डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं। यहाँ लाखों में मेमत कभी घूमते थे। आज भी बर्फ़ पिघलते ही उनका शरीर बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देता है। मछली बाज़ार याकूत्स्क में। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ के लोग मछलियाँ का ज़्यादा व्यापार करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो रेफ्रिजरेटर की जगह मछलियों को खुला रखते हैं। ज़्यादा ठंड की वजह से मछलियाँ ख़राब ही नहीं होती है। बाहर रखा हुआ मांस का टुकड़ा यहाँ पर महीनों तक ख़राब नहीं होता है। यहाँ दर्जनों जमे हुए खरगोश हैं। बतख के साथ साथ इन्हें भी बहुत खाया जाता है। ये लेडीज़ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस शॉप की जो ओनर है 12 घंटे के काम करती है इतनी बर्फ़ में अपना घर चलाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये 9:30 से 8 बजे तक काम करती है। और ये अपने कपड़े भी दिखाएगी, मैंने इतने कपड़े पहन रखे हैं। उनकी गिनती कराती है सर्दी से बचने के लिए, सारी सेफ्टी बताती है आपको क्या सेफ्टी से रहते हैं। देखिए इन्होंने एक के ऊपर एक कितने कपड़े पहन रखे हैं ठंड से बचने के लिए। याकूतिया जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, ये मूल रूप से तुर्क हैं। इस आबादी का 38% मूल रूप से रूसी हैं। बदकिस्मती से बिल्लियाँ यहाँ पर जीवित नहीं रह सकती। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ कुत्ते ही दिखाई देंगे। यहाँ पर कारों के अंदर
दो दो शीशे होते हैं ताकि जब एयर कंडीशनर से इंटीरियर पार्ट गर्म हो जाए तो तुरंत ही इसका तापमान गर्म ना हो। सड़क पर चलने की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी कार ख़राब हो जाती है तो ड्राइवर के मरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। उन्हें इसे 30 मिनट के अंदर ठीक करना होता है, नहीं तो मिनटों के अंदर इंजन ऑयल जम जाएगा। अगर लोग इन इलाकों में बिना किसी फ़ोन सिग्नल के फंस जाते हैं तो उनके पास कुछ ही घंटों के अंदर जमकर मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए हर ड्राइवर अपनी कार में एक टूल बॉक्स ज़रूर रखता है। नेम्स्टी गांव, यहाँ पर पाए जाने वाले घोड़े सामान्य घोड़ों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। उनका शरीर ही इस तरह का बना हुआ है, यह उन्हें गर्म रहने में मदद करता है, यानी कि जितना कम सतही भार उतनी कम परेशानी। याकुत्स्क में गर्मियों का भी मौसम होता है। जुलाई में यहाँ का औसतन तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है और मेमथ के फॉसिल्स मिल रहे हैं, लेकिन इस वजह से हज़ारों सालों से छिपे हुए वायरस भी बाहर आ सकते हैं जिनसे आधुनिक मनुष्य का कभी भी सामना नहीं हुआ है। अगर यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में बसने के लिए आए थे तो अनजाने में वो अपने